न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं शीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जान ली, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। गोदाम में आग लग गई। मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील। खत से काम नहीं चलेगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। विफाक और सूबों को अलर्ट्स जारी। और ग्रीन शर्ट्स का नया इम्तिहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खैरपुर से खबर देंगे। टंडो बस्ती स्टेशन के करीब कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने से खातून समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 17 नंबर बोगी मुकम्मल तौर पर जल गई। कई मुसाफिरों ने ट्रेन से छलांग लगाकर जान बचाई। खातून ने आग लगने के दौरान बोगी से छलांग लगा दी थी, जबकि दूसरा शख्स बोगी में फंस गया, झुलस कर जाँ बहक हो गया। 4 बच्चे भी लापता हो गए, जिनमें उनैबा, मरियम, फातिमा और अब्दुर्रहमान शामिल हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया है। अपर ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल है। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस के हवाले से, जिसमें सक्खर के करीब आग लग गई। ट्रेन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग से झुलस कर खातून जख्मी हुई। डीसी और सक्खर के मुताबिक ट्रेन में आग 17 नंबर कोच में लगी। मुसाफिरों ने छलांग लगाकर जान बचाई। रेलवे हुकाम ने मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया और रेलवे अफसरान भी जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हादसे के बायस कराची से लाहौर जाने वाली अब ट्रैक पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस में सक्खर के करीब आग लग गई। ट्रेन में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। आग से झुलसकर खातून जख्मी। डीसीओ सक्खर के मुताबिक ट्रेन में आग 17 नंबर कोच में लगी। मुसाफिरों ने छलांग लगाकर जान बचाई और रेलवे हुकाम ने मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया। रेलवे अफसरान भी जाए वक़ुआ पर मौजूद। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हादसे के बायस कराची से लाहौर जाने वाले अब ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल है। हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। कराची से ही खबर ये भी है कि कराची रनछोड़ लाइन लकड़ी के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ अमल है। लकड़ी का गोदाम रिहायशी इमारत के नीचे है। रिहायशी इमारत में धुआं भर गया है और गोदाम के ऊपर कायम रिहायशी इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया है। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत गोदाम भी खाली कर रहे हैं। आग गोदाम की पिछली तरफ लगी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। काशान, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिए। रनछोड़ लाइन में लकड़ी के गोदाम में आग लगने का मामला रखते हैं। गोदाम के रिहायशी इमारत के नीचे वाकई जबकि आग लगने के बाद हमारे जो रिहायशी इमारत है उसमें धुआं भर के जबकि गोदाम के ऊपर कायम रिहायशी इमारत को मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू काम की जानिब से खाली करा लिया गया। फायर ब्रिगेड के 5 फायर टेंडर पाउडर आग बुझाने में मसरूफ अमल है। तो आग को काबू पाने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है। जैसे तहकीकाती काम भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। आग कैसे लगी वाकई की तहकीकात की जा रही है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम की जानिब से बताया गया कि आग लगने का वाक़या जो रात 3 बजे जो पेश आया था, तमाम 3 घंटे शायद हो गए, तमाम अभी तक आग बेकाबू काबू पाने के तमाम तरह इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट का आज के केसेस के लिए नजरसानी शुदा रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस सिर्फ पंजाब केपी इंतखाबात केस और मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने से मुताल्लिक़ मुकदमे का समाअत करेंगे। समाअत 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस दीगर केसेस नहीं सुनेंगे। अहम समाअत के मौके पर रेड जोन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर इस्लामाबाद पुलिस के साथ FC एहलकार तैनात किए जाएंगे। गैर मुतल्लिका अफराद के रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी होगी। मीडिया और वकला का दाखिला भी शनाख्त के बाद होगा। इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और सैनेटर अली जफर शामिल हैं। ज़रा के मुताबिक आज़म नज़ीर तारड़ और साद रफ़ीक का चेयरमैन सैनेट से अहम राबिता हुआ। हुकूमत के सैनेट में अपोजिशन और हुकूमत के 5 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। कमेटी को बातचीत के लिए पार्लियामान में जगह दी जाए। सादिक संजरानी का शहजाद वसीम और असद उमर से राबिता। शाह महमूद कुरैशी को भी फ़ोन और चेयरमैन सैनेट ने वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। शाह महमूद को सैनेट में मौजूद अरकान के जरिए मुज़ाकरात का कहा गया। PTI रहनुमा ने जवाब दिया कि इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है, वही मुज़ाकरात की मजाज है।
हुक्मरान मुज़ाकरात और इलेक्शन से भाग चुके। हुकूमत ने पहले मुज़ाकरात का कहा, फिर इनकार कर दिया। अदालती फैसला तस्लीम ना किया गया तो अवाम में जाना पड़ेगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर आज हमला किया गया है। भाग गए, भागना चाह रहे नहीं है, भाग गए। नियत हो तो राब्ता करें, मुज़ाकरात की नियत होती तो राब्ता करते। अगर आइन शिकनी आपने कर दी और किसने की, जमहूरी जमातों ने कर दी, तो फिर तो आवाम से रजू करना पड़ेगा और आवाम को फैसला करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते बिलावल भुट्टो जरदारी, जिसको कानून का इल्म है, पूछ तो लो कि कानून है क्या, आइन है क्या, वो क्या कह रहे हैं। मुल्क के जो टॉप के कानूनदान हैं, उनसे मशवरा तो कर लो। हम कल जा रहे हैं अदालत, सर हम जाएंगे, हम जो उनको रिपोर्ट पेश कर देंगे अपनी तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से कर देंगे, और फिर मुंतज़िर होंगे कि अदलिया फ़ैसला क्या करती है, और अदलिया का जो फ़ैसला होगा हम उसका एहतराम करेंगे। अदलिया के खिलाफ हुकूमती अलगार, पार्लियामेंट के जरिए वार। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहक़ाक़ मजरू हुआ। फैसला कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आइनी इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली की करारदाद को नज़रअंदाज किया। स्पीकर चीफ जस्टिस को डिक्टेशन भी देने लगे। लिखा, सुप्रीम कोर्ट के सियासी मामलात के हल को पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। मैं आज करूंगा वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। चट मंगनी पट बिया, ना किसी से मुशावरत ना इंतजार। इधर पार्लियामेंट ने कहा, उधर एक्शन में आ गए राजा सरकार। वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। हुकूमत की अदलिया के खिलाफ मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई। पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नया महाज खोल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। खत में पंजाब इलेक्शन केस को बुनियाद बनाकर अदलिया को टारगेट किया गया। स्पीकर ने खत में लिखा, अदालती फैसले से पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू हुआ। हालिया फैसलों और जजेस के रिमार्क्स पे अवामी नुमाइंदों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैसला कौमी असम्बली के 2 बुनियादी आईनी इख्तियारात से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कौमी असम्बली की करारदाद को नजरअंदाज किया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि विफाकी फंड से अखराजात आर्टिकल 79 से 85 के तहत मुंतखब नुमाइंदों का हक है। आर्टिकल 73 मालियाती बिल से मुतालिक इख्तियारात कौमी असम्बली को तफवीज़ करता है। इलेक्शन फंड से मुतालिक मालियाती बिल मुस्तरद करने को भी नजरअंदाज किया गया। वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। स्पीकर अदालत को डिक्टेशन भी देने लगे। कहा, सुप्रीम कोर्ट को हर मुमकिन तौर पे सियासी मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। सियासी मामलात के हल को पार्लियामेंट पे छोड़ देना चाहिए। मौजिज चीफ जस्टिस और जजेस से दरख्वास्त है कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। खत की कॉपी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल को भी भेज दी गई। मैं आज ही कोशिश करूंगा वो खत जो है वो चीफ जस्टिस साहिब को भी और बाकी तमाम फाजल जज साहबान को लिख। किसी कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का हतमी हक है। मौजूदा सूरत हाल में आखिरी फैसला अदालत इस्मा का ही होगा। माहिर कानून एतजाज़ अहसन ने कानूनी नुकात वाज़ेह कर दिए। कहा कि पार्लियामेंट का काम आइन बनाना और तारामीम लाना है। निगरान हुकूमतों के इख्तियारात का वक्त ख़त्म हो गया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का बनेगा, क्योंकि जो तशरीह करनी है किसी कानून, वो सुप्रीम कोर्ट हतमी आईनी तरामीम भी लाना पार्लियामेंट का काम है। निगरानों का टाइम गुजर गया। सुप्रीम कोर्ट तलब करेगा फाइनेंस मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर को, आपने क्या ये बयान, ये पोजीशन ली है कि ये पैसे नहीं देने और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान। वो कहेंगे अगर जी हाँ तो दे कैन बी डिस्क्वालीफाइड। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट को अदलिया के खिलाफ उकसाने लगे। बोले, जनाब स्पीकर, तौहीन पार्लियामेंट हुई है, खत से काम नहीं चलेगा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान खिताब में कहा, मामला इस्तेहकाक कमेटी में भेजा जाए। अदालत का काम आइन की तशरीह है, तब्दीलियाँ लाना नहीं। चंद अफराद की ज़िद पर बार बार पार्लियामान की तौहीन की जा रही है। पार्लियामेंट का हुक्म नज़रअंदाज किया जाना हमें किसी सूरत कबूल नहीं। जनाब स्पीकर, खत से काम नहीं चले। मेरा ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्याल तौहीन पार्लियामेंट हुआ है जनाब स्पीकर, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है जनाब स्पीकर। गैर आईनी आपका हाउस का प्रिविलेज ब्रीच हो रहा है जनाब स्पीकर। ये जो ऑफेंसिव ऑर्डर है इसको प्रिविलेज कमेटी में उठाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का काम पंचायत नहीं, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत को चैलेंज करने लगे। इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि इलेक्शन के लिए फंड्स का मामला पार्लियामान ही हल करेगी। पार्लियामान के लिए किए गए फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए और अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच के इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये भी कहा कि मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात कराने पर इत्तफ़ाक़ किया जा सकता है। पंचायत उनका काम नहीं है, उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने, जिसको पार्लियामान ने कबूल नहीं किया और फैसला था कि हम 4-3 का फैसला मानते हैं, जो इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसको पार्लियामान ने डील किया। मैं समझता हूँ कि पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं, ये मामला भी पार्लियामान ही चाहेगी कि उनके सामने लाया जाए। इलेक्शंस नवंबर में जो भी उसकी डेट बनती है, 13 अगस्त को पार्लियामान की मुद्दत ख़त्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर-अक्टूबर में वो तारीख बनती है। मुज़ाकरात पर सुप्रीम कोर्ट के मानेंगे ना इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की मुकम्मल ढटाई बरकरार। हर महाज से फरार लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अपोजिशन के साथ फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पार्लियामेंट इसीलिए अपने आप को असर्ट इस वक्त कर रही है कि जो पार्लियामेंट के हकूक़ का जिनका तयन जो है हमारे आइन ने किया हुआ है, पार्लियामेंट अपने हकूक़ जो है उनको एक्सरसाइज। अगर वो सब नाकाम हो जाती है नहीं नाकाम होगी इंशाल्लाह ताला, हमें पूरा अपने अल्लाह पे भरोसा है। अब अगर देखिए जिस तरह की फसलें बोएंगे उसी तरह की फसलें खाएंगे। कड़वी फसल बोएंगे तो कड़वा फल लगे। ये पेमेंट जो है ये हम पेमेंट नहीं करेंगे। अब ये अगर कोर्ट का ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। क्या ये पहली दफा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में नहीं हो रहे? 90 दिन में अभी भी नहीं हो रहे। वी आर पासिंग 90 डेज। आज बिखरे पड़े हैं इलेक्शन। व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या कौन सी मुसीबत है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुक्मनामा फिर जारी हुआ कि वफाकी हुकूमत फंड्स हैं वो मुहैया करे। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो बिल इस हाउस में पुट किया गया, प्लेस किया गया और इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने वो बिल रिजेक्ट कर दिया। दोबारा इस अगस्त हाउस ने इसको डिलिबरेट किया, इस पे गुफ्तगू हुई, इस ऐवान ने अपना राइट एक्सरसाइज किया और वो जो ग्रांट थी, जो डिमांड थी मोशन नंबर 64A वो रिजेक्ट हुई। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर अपनी जान को लाहक खतरे से खबरदार कर दिया। ट्वीट पैगाम में कहा कि जान को सिर्फ इन 3 लोगों से ही खतरा है जिनका नाम वज़ीराबाद के कातिलाना हमले के बाद दिया था। मजीद कहा कि वज़ीर दाखिला गैर मुल्की एजेंसी से मुझे ज़ाहिर कर रहे हैं। कौम पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मुझ पर अगर हमले की कोशिश की गई तो यही लोग जिम्मेदार होंगे। इमरान खान ने सिलसिलावार ट्वीट्स में लिखा कि ये घबराए हुए हैं, अगर मैं दोबारा इक़्तिदार में आया तो इनका एहतसाब करूंगा, इसलिए इनकी कोशिश है कि मुझे कत्ल कर दें। मुझे 18 मार्च को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ख़त्म करने की कोशिश की गई। अगर अब मेरी जान लेने की कोशिश की गई तो ज़िम्मेदार यही लोग होंगे जिनका नाम मैंने वज़ीराबाद के कातिलाना हमले के बाद बताया था, वही 3 मज़ीद जिनकी मैंने एक वीडियो बयान में निशानदही की है। इमरान खान ने मज़ीद लिखा कि जिस तरह उन्होंने वज़ीराबाद हमले का इल्ज़ाम एक मजहबी इंतहा पसंद पर डालने की कोशिश की थी, अब वो गैर मुल्की एजेंसी से मुझे ख़तरा ज़ाहिर कर रहे हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।